मित्रों नमस्कार। अभी बस्तर का एक वीडियो देख रहा था इसी सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जो हमारा यूट्यूब और फेसबुक है। इस पे बहुत सी शानदार चीज़ें चलती रहती हैं और अब तो लगता है कि पत्रकारिता का मेन स्ट्रीम यही हो गया है, सोशल नेटवर्क, जहाँ टीवी चैनल और अखबार बहुत सी चीज़ों से अछूते रह जाते हैं और अपने चयनित मुद्दों को चलाते रहते हैं। वहीं सोशल नेटवर्क, मतलब जिसके पास भी मोबाइल है, वह रिपोर्टर बन जाता है और कोई भी खबर, कोई भी व्यक्ति कभी भी वायरल हो सकता है। मतलब आप यहाँ पर पत्रकार, स्ट्रिंगर, संपादक, एडिटर, मतलब जितने पद होते हैं पत्रकारिता में, एक साथ अकेला आदमी हो जाता है। और जो कथित मेन स्ट्रीम है, जो पत्रकारिता का मुख्य माध्यम हुआ करता था, अब वह मुख्य माध्यम नहीं रह गया है। हालांकि जब यह बात आप कहेंगे तो हमारे प्रिंट मीडिया और न्यूज चैनल से जुड़े जो कथित पत्रकार हैं, वह नाराज हो जाएंगे। यह कथित शब्द भी पीड़ा देने लायक है। वो काफी गंभीर पत्रकार हैं और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार थे, अब स्टूडियो की वैचारिक रणनीति और विचार बेचने वाले योद्धा बन गए हैं, जो तमाम न्यूज चैनलों और अपने यूट्यूब चैनल पे दिन में 1-2 घंटे आके हम ही लोगों की तरह प्रसिद्धि और प्रचार उनकी पहले से पर्याप्त है, तो उनकी बात ज़्यादा देखी और सुनी जाती है, तो हमें प्रवचन देके निकल लेते हैं और अच्छा खासा व्यू और पैसा मिल ही जाता है, तो वह काम अच्छे से चल रहा है। अब सरकार से और जो व्यवस्थाकार हैं, उनसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है, जो हमारा एक संगठन है सरकारी, PIB, पत्रकारिता को थोड़े और ब्रॉड तरीके से परिभाषित, परिमार्जित करे और ऐसे लोगों की पहचान करे और उन्हें एक पहचान पत्र भी जारी करे जो सोशल नेटवर्क पर ठीक ठाक काम कर रहे हैं, मतलब फ्रीलांसर हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, मगर किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, मतलब किसी अखबार से, न्यूज चैनल से या किसी बड़े मीडिया हाउस से। अपने स्तर पर भारत की भाषा, सभ्यता, संस्कृति और तमाम चीज़ों को लोगों के सामने बहुत बेहतर ढंग से लाते हैं, पर वह स्वतंत्र हैं, किसी संगठन के साथ जुड़कर काम नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए एक बाकायदा मानक और क्राइटेरिया बनाया जा सकता है कि आप उच्च शिक्षित व्यक्ति हों, आपके पास जो न्यूज से संबंधित या व्यूज से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित जो बातें आप कह रहे हैं भारत की विकास यात्रा में, या फिर लोगों को लोगों तक पहुंचाने में आप किस तरह की बात कर रहे हैं, कला, सभ्यता, संस्कृति पर आप किस तरीके से विचार रख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उनको एक पहचान दी जानी चाहिए ना। जैसे आप एक निश्चित उम्र पार कर चुके हों, आप में लिखने, पढ़ने और भाषा को लेकर पर्याप्त योग्यता होनी ही चाहिए। जैसे आप उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हों, आप पास नेट या PhD की डिग्री होनी चाहिए, खासतौर पर पत्रकारिता से जुड़े हुआ अगर आपने कोर्स किया है, जैसे MJMC, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से PG कोर्स, और उसके साथ नेट या PhD हैं, या फिर 10 से 15 साल, 20 साल आपने पत्रकारिता किया है और अब आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, एक कैटेगरी ऐसी हो सकती है। फिर यूट्यूब या फेसबुक पर आपके पास कम से कम 5,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए जो कम से कम 8 से 10 साल पुराना हो और आपकी उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरह के मानक और योग्यताएं बनाई जा सकती हैं और एक एक क्राइटेरिया के लिए कुछ अंक भी निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप PG हैं मानविकी विषय से, तो आपको इतने अंक दिए जाएंगे, आप नेट PhD हैं तो इतने अंक दिए जाएंगे,
आप 2 विषय 3 विषय से पीजी हैं, पीएचडी हैं, नेट हैं, तब आपके भारांक इतने हो जाएंगे। आपका ब्लॉग 5 साल से पूरा ना होना चाहिए, और कितना पुराना है, उस पे कितने पोस्ट हैं। मान लीजिए 5 साल से पुराना है और उस पे 100 पोस्ट होने चाहिए। पुराना मतलब 5 साल से पुराना, एक ही साल या 1 महीने में आप 100 पोस्ट नहीं कर सकते कि ये दिखाने के लिए कि 100 पोस्ट हो गया, आप एलिजिबिलिटी पूरा कर लीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, और एक स्वतंत्र पत्रकारों का एक अच्छा समूह तैयार किया जा सकता है, जो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पे तमाम कला संस्कृति जैसे जो कार्यक्रम होते हैं, पर्यटन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह स्वतंत्र पत्रकारों की मदद ली जा सकती है। मान लीजिए जैसे हमारे प्रयागराज में 25-50 इस तरह की गंभीर बात करने वाले, लिखने वाले, साहित्य संरचना करने वाले लोग होंगे ही, लेकिन वो किसी संगठन से या किसी पत्रकारिता से जुड़े जो तमाम वाद वाली चीज़ें हैं वहाँ से दूर रहते हैं, पर उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। हम जैसे लोग भी लगभग इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का कुछ करे, जिससे इस तरह की स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोगों को भी पहचान मिल सके। बाकी और बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, आप भी सुझाव दे सकते हैं इस पर। और हमारा जो पीआईबी है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, और व्यवस्था से जुड़ा जो सरकारी तंत्र है, उससे तो उम्मीद क्या ही किया जाए। खैर, सुझाव देते रहना चाहिए। बहुत जगह बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो तमाम चीज़ों पर नज़र रखते हैं। आप भी सुझाव को आगे बढ़ाइए, और इसमें तमाम जो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।